में एलओसी पर पाकिस्तानी ड्रोन दिखा है। खाड़ी करमाड़ा में भारत की सीमा में ड्रोन घुसा है। 5 मिनट तक भारतीय सीमा में ड्रोन मंडराता रहा। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त पुंछ से आ रही, जहां सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। दरअसल पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर पाकिस्तानी ड्रोन पुंछ में देखा गया था। खाड़ी करमाड़ा में भारत की सीमा में पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया था। पुंछ में एलओसी पर दिखा पाकिस्तानी ड्रोन और खाड़ी करमाड़ा में भारत के सीमा में ड्रोन घुसा था, जिसको लेकर 5 मिनट तक भारतीय सीमा में यह ड्रोन रहा। और ऐसे में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। हमारे संवाददाता मुनीश मजीद जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनीश, जहां पर पूरी दुनिया, पूरा देश एक तरह से जश्न मना रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों में लगा हुआ है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है जो एलओसी पर ड्रोन देखा गया है? जी, पुंछ जिले का खड़ी करमाड़ा इलाका है, चक्करना बाग नियंत्रण रेखा के बिल्कुल करीब। और इस समय हम मौके पर मौजूद हैं। वहां पर रात को करीब 2:30 से 3 बजे के बीच जो है पाकिस्तानी ड्रोन जो है वो आता है और कुछ सामान गिराता है, और कुछ समय के बाद ड्रोन वापस पाकिस्तान के क्षेत्र में चला जाता है। और उस रात से लेके जो है अभी तक जो है तलाशी अभियान चल रहा है। एक तरफ जो है पूरा देश जो है जश्न मना रहा है, पूरी दुनिया जश्न मना रही है, लेकिन पाकिस्तान की नापाक हरकतें लगातार जारी हैं। और आपको बता दें कि हमने पहले भी कवर किया कि लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से जो है चौकसी बढ़ती जा रही थी। चाहे 29 दिसंबर से लेकर लगातार जो है खुद पुलिस अधिकारी जो है वो जो ग्राउंड पर थे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनपुट्स थी कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ ना कुछ नापाक हरकत होनी है। और उसी के चलते जब है ये रात को जो ड्रोन की घटना हुई है, और साल के पहले दिन जो कह सकते हैं कि इस तरह की नापाक हरकत पाकिस्तान ने की है। संदिग्ध कोई बैग गिराया गया है और उसकी तलाशी जो है अभी सुरक्षा बल, सेना, पुलिस और एसओजी के लोग जो है पूरी पुलिस नदी जो है जहां पर ये आशंका है कि सामान गिराया गया है, तो वहां पर तलाशी अभियान चला रहे हैं। हमें अभी मौके पर जाने दीजिए। बिल्कुल मुनीश, क्योंकि नए साल में ये पहले से माना जा रहा था कि पाकिस्तान कुछ खलल डाल सकता है, कुछ इस तरह की नापाक हरकत कर सकता है। जवान और सेना और सिक्योरिटी फोर्सेस पहले से अलर्ट पर थी। अब पूरे इलाके में जहां पर ये ड्रोन देखा गया है वहां पर सर्च ऑपरेशन बताया जा रहा है, चलाया जा रहा है। जी बिल्कुल, वहां पर जो है सर्च अभियान चलाया जा रहा है। और पुलिस नदी का जो इलाका है वहां पर ये अभियान चलाया जा रहा है। बड़ी संख्या में सेना, पुलिस और एसओजी के जवान जो हैं वो पूरे क्षेत्र को खंगाल रहे हैं, क्योंकि आशंका इस बात की है कि ड्रोन से कोई बैग गिराया गया है जिसमें संदिग्ध वस्तुएं हो सकती हैं, आईडी या नारकोटिक्स वगैरह कुछ हो सकता है। लेकिन अभी जो है पूरी खुलकर बात सामने नहीं है। हम वहीं मौके पर हैं, लेकिन हमें स्पॉट पर जाने की इजाजत नहीं है, इसलिए अभी इंतजार कर रहे हैं हम भी कि क्या निकलता है इसमें से। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत करके कुछ संदिग्ध वस्तु जो है गिराई गई है। चलिए, आप नजर बनाए रखिए, दोबारा से आपके पास जुड़ेंगे और इस पर जानकारी लेते रहेंगे। तो पाकिस्तान की तरफ से इस ड्रोन के जरिए कुछ संदिग्ध वस्तु गिराई गई है, यह भी जानकारी मिल पा रही है। हालांकि अभी सर्च ऑपरेशन पूरे इलाके में चलाया जा रहा है, जांच पड़ताल इस पूरे मामले की जा रही है। लेकिन नए साल का पहला दिन और पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों में लगा हुआ है। मौसम खराब है, इसका पूरा फायदा पाकिस्तान उठाना चाहता है। ड्रोन के जरिए से कुछ संदिग्ध सामान ड्रॉप किया गया है, जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है। और सिक्योरिटी फोर्सेस अब पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। तो एलओसी और बॉर्डर के चप्पे चप्पे पर सेना और सुरक्षा बलों के जवान मुस्तैद हैं, ताकि पाकिस्तान की कोई भी साजिश कामयाब न हो सके। नए साल की पहली सुबह के साथ जम्मू कश्मीर के पुंछ से सामने आई ये तस्वीरें देखिए। पुंछ जिले के पीर पंजाल की चोटियों पर शून्य रेखा पर भारी बर्फबारी के बीच सेना के जवान मोर्चों पर तैनात हैं। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। सेना के जवान पूरी तरह अलर्ट हैं। करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर -13 डिग्री तापमान है। इन मुश्किल हालात में भारतीय सेना मजबूत इरादों के साथ अपना फर्ज निभा रही है। पुंछ में बर्फ से ढके पहाड़ों पर भारतीय सेना के जवान भारी बर्फबारी में ऊंचाई पर लगातार गश्त कर रहे हैं। भारतीय सेना की ये तस्वीरें हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देंगी। जहां सांस लेना भी मुश्किल है, वहां हमारे जवान चट्टान की तरह डटे। मुश्किल हालात, ऑक्सीजन की कमी और बर्फीले तूफानों के बीच देश की रक्षा करते इन असली हीरोज को हमारा नमन। ये है तो हम सुरक्षित हैं। तो
वहीं पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर तैनात सेना के जवानों ने फेंसिंग के पास मोमबत्तियां जलाकर नए साल का स्वागत किया है और एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। हालांकि नए साल के जश्न के बीच भी जवान पूरी तरह मुस्तैद दिखे ताकि दुश्मन नए साल के जश्न में खलल न डाल सके। तो पुंछ की तस्वीरें हैं जहां नए साल पर भी मुस्तैद दिखे और अपनी ड्यूटी निभाते हुए जवान देखे जा सकते हैं। पुंछ की तस्वीरें हैं, मोमबत्ती जलाकर नए साल का जश्न जवानों ने मनाया है। न्यूज 18 की टीम इस समय पहुंची है पुंछ जिले के भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर, जहां पर इस समय भारतीय सेना के जवान एक तरफ जहां अपनी पूरी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं, वहीं नए साल के आगमन का भी जो है वो स्वागत कर रहे हैं। आप देखेंगे कि किस प्रकार जो है जवानों में जोश है। एक तरफ जहां पूरा देश जो है नए साल का जश्न मना रहा है, वहीं ये जवान अपने घरों से दूर रहकर देश का जो जश्न मनाने वाले लोग हैं उनकी सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं और देश की सीमाओं को सुरक्षित रखा हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने जो है एक सिंबॉलिक जो है कैंडल जलाकर जो है नए साल के आगमन का जो है स्वागत किया है। और ये जो लोग लगातार जो है देश की सुरक्षा कर रहे हैं और देश के लोग इस समय जश्न में मस्त हैं, जश्न मना रहे हैं। लेकिन इन जवानों का हौसला जो है काफी बुलंद है। अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हुए देश के लोगों को नए साल का पैगाम भी दे रहे हैं और संदेश दे रहे हैं। आपने देखा कि किस प्रकार जो है नियंत्रण रेखा पर भारत माता की जय के जय घोष जो है वो लगाते हैं और इनका हौसला जो है उससे बुलंद होता है और पूरा देश जो है इनके इस जज्बे को नमन करता है। साथ ही साथ न्यूज 18 भी इन जवानों के जज्बे को नमन करता है जो हर समय हर हालात में देश की सुरक्षा में लगे रहते हैं और देश के लोग जो है हर प्रकार का त्योहार जश्न मनाते हैं। और इसी प्रकार जो है आने वाला जो वर्ष है 2026 वो भी इसी प्रकार देश की खुशियों में रहे और देश के लोग खुशी से मनाते रहे, ऐसा ही प्रयास इन जवानों का है। मुनीष शर्मा, न्यूज नेटवर्क, LOC, पुंछ। और अब बात करेंगे नए साल के जश्न की। तो नए साल के पहले दिन माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। कल देर शाम माता के भवन तक 40,000 श्रद्धालु पहुंच गए थे, जिसके बाद बाकी यात्रियों के लिए रजिस्ट्रेशन और यात्रा 24 घंटे के लिए रोक दी गई थी, जो फिर से शुरू हो गई है। सुबह से ही श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए मंदिर की तरफ जा रहे हैं। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है और देश के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक श्री माता वैष्णो देवी जी के दरबार पर सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु देश के अलग अलग कोनों से यहां पर पहुंच रहे हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं यहां पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, घने बादल छाए हुए हैं। उसके बावजूद भी श्रद्धालु जो है वो बड़ी संख्या में माता वैष्णो देवी जी के दरबार में पहुंच रहे हैं और साल की शुरुआत माता वैष्णो देवी जी के आशीर्वाद लेकर यहां पर करना चाहते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं साफ तौर पर लंबी लंबी कतारों में श्रद्धालु जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर दर्शनीय दरबार की ओर बढ़ रहे हैं और यहीं से अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि माता वैष्णो देवी जी के दरबार में श्रद्धालु जो है वो हर साल जब नए साल की शुरुआत होती है तो बड़ी संख्या में देश के अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। श्राइन बोर्ड द्वारा भी श्रद्धालुओं को सुविधाएं देने के लिए जो सभी बंदोबस्त किए गए हैं। स्पेशल हेल्प डेस्क बनाए गए हैं, मुफ्त लंगर की सुविधा हो या फिर अन्य सारी सुविधाओं का लाभ लेते हुए श्रद्धालु माता वैष्णो देवी जी की यात्रा आज साल के पहले दिन कर रहे हैं। न्यूज 18 नेटवर्क के लिए राहुल कपूर, कटरा। तो न्यू ईयर मनाने के लिए लोग अलग अलग पर्यटन स्थलों पर तो रुख कर ही रहे, साथ ही देवी देवताओं के मंदिरों में भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। नववर्ष की शुरुआत पर श्रद्धालुओं ने मंदिरों में पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। माता आशापूर्णी मंदिर सहित अन्य मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है, जहां उन्होंने भगवान के दर्शन किए और नए साल के लिए मंगल कामनाएं की।
तो अलग अलग मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। नए साल की शुरुआत लोग पूजा अर्चना के साथ करना चाहते थे और यही वजह है कि देश के अलग अलग मंदिरों में, जम्मू कश्मीर और हिमाचल के अलग अलग मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही पहुंच रहे हैं। मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है और ऐसे में दर्शन करने के लिए ये श्रद्धालु पहुंच रहे हैं ताकि नए साल की शुरुआत पूरी भक्ति के साथ और पूरी आस्था के साथ की जा सके। लेकिन हम सभी देशवासियों को से ये हमारी ड्यूटी बनी हुई है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और पूरे देशों से हम ये कामना करते हैं कि नया साल है सुख शांति का रहे और तंदुरुस्ती रहे और सबको सद्बुद्धि बख्शे कि जो लड़ाई झगड़े हैं ये ना हो। सबको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। माता आशा पूर्णी मंदिर की तरफ से सब भक्तों को माता रानी की तरफ से नए वर्ष की शुभकामनाएं। और दूर दूर से भगत जन सारे आ रहे हैं यहाँ पे माथा टेकने के। माता सबकी आशाएं पूरी करती हैं। माता आशा पूर्णी इसका नाम है, सबकी आशाएं पूरी करती हैं। नव वर्ष के पहले दिन जिला कठुआ के मंदिरों में भी आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। श्रद्धालु जो हैं वो परिवार सहित मंदिरों में पहुंच रहे हैं, महामाई के दर्शन कर रहे हैं और मंगल कामना कर रहे हैं कि सबका नव वर्ष जो है वो खुशहाल हो। और वही बता दें तो जिस तरह से पिछले वर्ष में काफ़ी चुनौतियां रहीं तो उससे भी लोग जो हैं काफ़ी परेशान दिखे और इस बार लोग यही कामना कर रहे हैं कि नव वर्ष जो है वो सबके लिए खुशियां लेकर आए। मंदिरों में लगातार श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो चुका है। सुबह से ही पूजा अर्चना यहाँ पर शुरू हो चुकी है। लोग जो हैं परिवार सहित पहुँच रहे हैं और जिला कठुआ, जम्मू कश्मीर और देश दुनिया की अमन शांति के लिए यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है। लोग जो